कि मेरी मेडिसिन धीरे धीरे करके बंद करा दो। फिर उन्होंने धीरे धीरे करके बंद कराई, बट जब मेरी मेडिसिन बंद हुई तो उसी के मतलब 1 महीने मान लो 20-25 दिन के बाद जो मुझे पहले प्रॉब्लम थी, एंजाइटी, नींद में डिस्टर्बेंस और क्या नाम है डिप्रेशन, वो चीज़ें धीरे धीरे करके वापस आ जाती है। एक टाइम पे पूरी तरह वापस आ जाती है धीरे धीरे करके। तो मतलब इसी तरह मैंने 2 बार मेडिसिन बंद करके ये ऑब्जर्व किया है कि जैसे अगर बोलो कि परमानेंट ये जब तक मेडिसिन खाएंगे जब तक रिलीफ रहता है, अगर मेडिसिन छोड़ते हैं फिर चीज़ें वापस से वही आ जाती है। आप सभी को ओम। ये हमारी पूनम बहन के साथ दूसरा वीडियो। अब हम इसमें प्रश्न दूसरा करेंगे। जैसे कि आपने पहले वीडियो में देखा था कि इनकी सक्सेस स्टोरी जिन्होंने IBS से सर्वाइव की और एटलीस्ट उसमें अपना उन्होंने 95 to 100% रिजल्ट यहाँ लगभग 2.5 महीनों में लिया है। अब हम सेकंड चर्चा पे बात करते हैं और जो सबसे बड़ा प्रश्न आता है IBS को लेकर के, कई लोग कहते हैं कि मनोचिकित्सक की दवाइयाँ लेनी चाहिए IBS में, और हम उसी प्रश्न के ऊपर सिर्फ हमारी इस चर्चा में बात करेंगे कि IBS में क्या मनोचिकित्सक की दवाइयाँ ले लेना सही है, या सही है तो कहाँ तक है और नहीं है तो क्यों नहीं है, कि मनोचिकित्सक की दवाइयाँ की वास्तव में सेफ है IBS में लेना, है तो कहाँ तक है, नहीं है तो क्यों नहीं है, क्या IBS मनोचिकित्सक की दवाइयों से ठीक हो सकता है या नहीं हो सकता, उसी के ऊपर आज हमारी पूनम बहन के साथ ये हमारा दूसरा कन्वर्सेशन शूट करते हैं। तो आप अपना थोड़ा सा विवरण कि आप कहाँ से हैं, फिर आपने जो मनोचिकित्सक को ट्रीटमेंट लिया उसके बारे में आप अपना ओपिनियन रखेंगे। आप सभी को ओम, हमारा नाम पूनम है। मैं यहाँ पे अपना ट्रीटमेंट लेने आई थी। IBS का कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम थी। मैं चंडीगढ़ से आई हूँ यहाँ राजस्थान में ट्रीटमेंट लेने। जैसा कि भैया ने बताया कि जिस मनोचिकित्सक की जो मेडिसिन है कि वो मतलब कहाँ तक सेफ़ है, अगर किसी भी व्यक्ति को लेना चाहिए कि नहीं। तो मेरा पर्सनली एक्सपीरियंस ये है, मैंने भी जो साइकियाट्रिस्ट की मेडिसिन है 3-3.5 साल तो कंटिन्यू ली है, थोड़ा प्लस ही मान लो 3-3.5 साल से। तो मैं तो जहाँ तक मैंने ऑब्जर्व किया है कि ये मनोचिकित्सक की जो मेडिसिन है वो नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि मैंने ये मेडिसिन 2 बार छोड़ने की कोशिश की। 3.5 साल के बाद जब मैंने ये ली तो डॉक्टरों को मतलब क्या, डॉक्टर तो मतलब वो बढ़ाते ही जाते हैं। अगर हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम बता देंगे कि और आगे बढ़ रही है तो वो और फिर कुछ टाइम के लिए बढ़ा देते हैं। पर पहले मुझे गाइडेंस नहीं था, कोई गाइड करने वाला एक्सपीरियंस नहीं था, तो मैं ये मेडिसिन खाती गई, खाती 3.5 साल ऐसे प्लस हो गई। फिर जब मुझे थोड़ा बहुत पता लगा कि ये मेडिसिन के कितने साइड इफ़ेक्ट हैं, क्या नुकसान करेगी, तब मैंने डॉक्टर से बोला कि मेरी मेडिसिन धीरे धीरे करके बंद करा दो। फिर उन्होंने धीरे धीरे करके बंद कराई, बट जब मेरी मेडिसिन बंद हुई तो उसी के मतलब 1 महीने मान लो 20-25 दिन के बाद जो मुझे पहले प्रॉब्लम थी, एंजाइटी, नींद में डिस्टर्बेंस और क्या नाम है डिप्रेशन, वो चीज़ें धीरे धीरे करके वापस आ जाती है। एक टाइम पे पूरी तरह वापस आ जाती है धीरे धीरे करके। तो मतलब इसी तरह मैंने 2 बार मेडिसिन बंद करके ये ऑब्जर्व किया है कि जैसे अगर बोलो कि परमानेंट ये जब तक मेडिसिन खाएंगे जब तक रिलीफ रहता है, अगर मेडिसिन छोड़ते हैं फिर चीज़ें वापस से वही आ जाती है। तो फिर मेरे हिसाब से ऐसी मेडिसिन खाने का फ़ायदा ही क्या, जो परमानेंट सोल्यूशन नहीं दे सके। जब तक हम खा रहे हैं जब तक रिलीफ है, छोड़ने के बाद वापस से दिक्कत आ जाती है। और दूसरी बात, ये जो मेडिसिन ये एक तो साइकियाट्रिस्ट की बहुत ही लंबे समय तक चलती है, तो उससे जो नुकसान होता है, जो साइड इफ़ेक्ट, इससे मतलब ये दवाइयाँ बहुत गर्म होती है साइकियाट्रिस्ट की जो होती है, मैंने एक्सपीरियंस किया है। पूरी बॉडी में हीट हो जाना, एसिडिटी की प्रॉब्लम, क्योंकि मैंने जब ये मेडिसिन खाई 1-1.5 साल के बाद ही मेरे को एसिडिटी की दिक्कत रहने लगी। तो मतलब ये जो मेडिसिन होती है साइकियाट्रिस्ट की, ये मेरे हिसाब से तो पेट की जो बुरी हालत होती है, जैसे बोल दो IBS, डाइजेशन सिस्टम को पूरी तरह ख़राब कर देती है, जो मैंने ऑब्जर्व किया है। अगर मैं ये ना खाती, हाँ थोड़े टाइम के लिए अगर खाती 2-4 महीने भी शायद, पर अगर एक बार ये स्टार्ट हो जाती है तो 2-4 महीने नहीं, लंबे समय तक चलती है। 1.5 साल तो लगभग मान लो 2 साल ऐसे। तो मतलब इस तरह खाती तो नुकसान नहीं होता, पर इतना ज़्यादा लंबे समय तक खाने से मुझे तो ये नुकसान हुई, जहाँ तक मैंने ऑब्जर्व किया। तो ये मेडिसिन मेरे हिसाब से तो किसी को नहीं लेना चाहिए। अगर कोई सोचता है व्यक्ति कि ये मेडिसिन खा के पेट की स्थिति ठीक हो सके, मेरे हिसाब से तो नहीं लेना चाहिए। अब इसके अलावा एक और चीज़ हम आपको तुरंत इसी के साथ बता देते हैं
यहाँ हमारे कई बच्चे ऐसे पहले आकर के जा चुके हैं जिन्होंने मनोचिकित्सक की दवाएं खा रखी है, जिन्होंने मनोचिकित्सक की दवाएं खाई हुई थी। एक तो रिसेंटली अपने वो हरियाणा से आए थे ना, एक दीदी, 2 बहनें, जिन्होंने वेट गेन हो गया था। हाँ जी, हाँ जी, हाँ। 98 के आसपास उनका वेट था। नाम तो नहीं पता। सैली दीदी, सैली करके। हाँ, उनकी सिस्टर थी, छोटी सिस्टर थी सैली दीदी की। तुमने वो लाइव कन्वर्सेशन में हमने शूट किया था। इसके अलावा अपने राजस्थान अभी जयपुर से एक टीचर गए थे ना। हाँ जी, हाँ। उन्होंने मनोचिकित्सक की दवाएं खा रखी थी। एटलीस्ट उन्होंने भी खाई, करीब करीब 9 महीने के आसपास खाई थी। उनका वेट गेन हुआ था। वेट गेन हो गया। और एक सबसे बड़ा प्रश्न अभी बता देते हैं जो अभी सबको समझना जरूरी है। आखिरी बात, आपने जब मनोचिकित्सक की ट्रीटमेंट जब लिया था तो क्या आपका वेट गेन हुआ था? हाँ जी, लगभग तो 7-8 किलो मान लो, क्योंकि मेरा मोस्टली स्टार्टिंग से ऐसे 47, 8 या 50 के अंदर अंदर ही ऐसे रहा। तो पर जब मैंने ये दवाइयाँ ली थी साइकेट्रिस्ट की, तो मेरा मान लो 7-8 किलो वेट 55-56 ऐसे हो गया था। अच्छा। मतलब मैं डाइट भी उतनी, मतलब ये कि दवाई लेने से ना ऑटोमेटिक वेट गेन हो जाता है। पता नहीं क्या सिस्टम है, भूख सारा टाइम ये जैसे खाने का दिल करता है, खाते रहो कुछ ना कुछ। अच्छा। भूख बहुत ज़्यादा लगने लग जाती है, कुछ भी खा लो तो ऐसे। और फिर जैसे आपने मेडिसिन छोड़ी तो क्या आपका वेट डाउन हुआ कि धीरे धीरे हुआ कि कितना समय लगा? मतलब लगभग 1-2 महीने के अंदर ही, मतलब समझ लो जो मेडिसिन के साथ जो जितनी भूख एकदम तेज से लगती थी ना, जब मेडिसिन छोड़ दो तो वो भूख फिर लगती ही नहीं। जैसे फिर एकदम जब माइंड, फिर वो छोड़ने के बाद फिर से वही स्थिति हो जाती है, फिर माइंड डिस्टर्ब होने जाता है, फिर भूख प्यास, मतलब जैसे कुछ नहीं लगता, फिर खाने का मन नहीं करता जी। तो मतलब 1 महीने के अंदर, मान लो 1.5 महीने के अंदर धीरे धीरे ऐसे जो वजन आपका बढ़ा था? फिर वो कम हो गया जी। ये हमारा दूसरा एपिसोड जो हमारी पूनम बहन के साथ रहा। तो हमारा दूसरा वीडियो जिसमें हमने मनोचिकित्सक के ट्रीटमेंट को लेकर इनके साथ चर्चाएं की, क्योंकि इनका पर्सनली अनुभव था। तो कई बच्चों का भी प्रश्न था कि गुरुजी हम मनोचिकित्सक की दवाएं ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं। हम इसके बारे में एक ही सुझाव देंगे जो इन्होंने मना किया। हम मना या हामी नहीं भरेंगे। हम ये कहते हैं कि अगर ध्यान करते हो तो दुनिया में मनोचिकित्सक का कोई मतलब मनोचिकित्सक की दवाई का आपको लेने की कभी आवश्यकता नहीं है। और अगर आप ध्यान नहीं कर सकते हो तो आपको 100% मेडिसिन की जरूरत पड़ेगी, और जैसे ही छोड़ोगे फिर वापस आ जाओगे। तो ये आपका अपना एक स्वतंत्रता पूर्वक एक निर्णय है कि आपको लेना है या नहीं लेना है। अगर योग मार्ग पे हो तो नहीं लेना चाहिए, बाकी आपको फिर अपने स्तर पे इसका चुनाव करना होगा। आप सबके स्वास्थ्य के लिए प्रार्थनाएं। ओ